बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स। इसके अलावा सरगर्मी नंबर 5.2 को भी हल करेंगे। बड़ा ही अहम लेक्चर होगा आज का। इसमें हम देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यानी अपने टेक्स्ट की सेटिंग करने के लिए कौन कौन से टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि हमने आज सबसे पहले तो सरगर्मी नंबर 5.2 करनी है। उसके बाद फिर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी शनाख्त कैसे की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके सामने मैंने नोटपैड खोल दिया है और इसके ज़रिए से आपको पता है कि हम HTML में कोड लिखते हैं और वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। इसमें हमने अपनी सरगर्मी नंबर 5.2 को हल करना है। इसमें वो कह रहा है कि फ़ाइल pakistan.html में पाकिस्तान को पहले दर्जे की हेडिंग्स के तौर पर लिखें और इस हेडिंग के बाद पाकिस्तान पर एक पैराग्राफ लिखें। यानी आपने एक फ़ाइल बनानी है, जैसा कि हमने पिछली सरगर्मी में भी उसने मैं कहा था हमने बनाई थी, और उस फाइल का नाम pakistan.html होगा और उसमें पाकिस्तान को पहले दर्जे की हेडिंग के तौर पर लिखना है आपने, यानी H1 टैग आपने लगाना है उसके अंदर। और उसके बाद वो कहता है कि आपने उस हेडिंग के बाद पाकिस्तान पर एक पैराग्राफ लिखना है। अब आपने सबसे पहले तो आपको पता है कि HTML का टैग आपने लगाना होता है इसके अंदर, जैसा कि मैंने यहाँ पर HTML लिखा। मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये आपको नज़र आ जाए आसानी से, और इसी को मैंने यहाँ से कॉपी करके इसके साथ ही इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया HTML का। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि अगर हम इसके साथ ही इसका क्लोजिंग टैग भी लगा दें तो वो बेहतर होता है हमारे लिए, तो इसमें फिर गलती के चांस नहीं होते। तो मैंने यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। इसको मैं यहाँ से नीचे ले जाता हूँ। अब उसने कहा है कि आपने पाकिस्तान को पहले दर्जे की हेडिंग में लिखना है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसके लिए हम सबसे पहले तो बॉडी का टैग बनाएंगे ना। बॉडी का टैग बनाया मैंने और इसकी भी क्लोजिंग मैंने यहाँ पर साथ ही कर दी स्लैश बॉडी लगाकर, और इसके अंदर जो है वो फिर आपने जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग ऐड करता हूँ और हेडिंग शामिल करने के लिए हम H1 का टैग लगाते हैं, आपको पता है, और इसकी भी मैं साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग कर देता हूँ H1 से कुछ इस तरह। और इसके अंदर उसने कहा है कि हेडिंग आपने क्या देनी है, पाकिस्तान, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पाकिस्तान लिखने के बाद अब इस H1 की हेडिंग के बाद मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ के लिए हम P का टैग इस्तेमाल करते हैं और इसकी भी क्लोजिंग मैं साथ ही यहाँ पर कर रहा हूँ P/P लगाकर, और इसके अंदर आपने एक पैराग्राफ लिखना है पाकिस्तान के हवाले से। मैंने एक पैराग्राफ वैसे ही गूगल से कॉपी किया हुआ पाकिस्तान के हवाले से, मैं उसी को यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर मैं एक पाकिस्तान के मुतालिक पैराग्राफ को पेस्ट कर रहा हूँ और ये मैंने इस तरह से पैराग्राफ लिख दिया। अब आपको पता है कि जब हम इसमें नोट पैड में कुछ भी लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाता है और आगे चला जाता है स्क्रीन के दाईं जानिब। तो मैं इसको एंटर से नीचे वाली लाइन में ले जाता हूँ जितना ये जा सकता है, ताकि ये एक ही वक्त में हमें स्क्रीन पर नज़र आ जाए। तो मैं इस तरह से इसको यहाँ से नीचे ले गया और ये एक मेरा पैराग्राफ है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, और इसके लिए पैराग्राफ के लिए मैंने P का टैग लगाया। उस टैग के अंदर मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा। पाकिस्तान इज़ अ साउथ एशियन कंट्री, इट इज़ होम टू 220 मिलियन पीपल बिलोंगिंग टू डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स, और इसी तरह से ये सारा पैराग्राफ पाकिस्तान के हवाले से है, पाकिस्तान के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसको मैं सेव करता हूँ फाइल को, और इस तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी तरह से मैं सेव करके मैं इसको डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में सेव कर रहा हूँ, और इसका नाम जो है उसने कहा है आपने रखना है pakistan.html, तो मैंने इसका नाम रखा pakistan.html। तो ये मैंने इसका नाम रख दिया, इसको मैंने कर दिया सेव, और ये चूँकि HTML फॉर्मेट में सेव हुआ है तो ये एक वेब पेज बनकर सेव हो चुका है। तो यहाँ से मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पर पाकिस्तान के नाम से ये मेरे पास एक वेब ब्राउज़र की फ़ाइल पड़ी है जो कि हमारे वेब पेज की फ़ाइल है असल में। तो ये देखें, ये पाकिस्तान इसकी हेडिंग है और ये आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। तो ये हमने जो अपनी सरगर्मी 5.2 थी उसको मुकम्मल कर लिया, और यही उसने हमें इसमें कहा हुआ था कि आपने करना है। तो इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ, दोबारा से नोटपैड को खोलता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो टैग्स हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं। हमें इस काम को समझने के लिए पैराग्राफ की तो ज़रूरत पड़नी है,
तो इसी के अंदर हम कुछ तब्दीली कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ही रहने देता हूँ, इसको यहाँ से इतना ख़त्म कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ भी आ जाए। अब याद रखिएगा कि जो फ़ॉन्ट का एक टैग होता है फ़ॉन्ट के नाम से। ये मतन के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट के रंग को मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम फ़ॉन्ट टैग की कलर की ख़ासियत या एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए मतन को अपनी मर्ज़ी का रंग दे सकते हैं। इसी तरह से फ़ॉन्ट का साइज़ मुंतखब करने के लिए साइज़ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है, और फेस एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए हम फ़ॉन्ट स्टाइल को तब्दील कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ और यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ, तो फिर आपको इंशाल्लाह अच्छी समझ आ जाएगी। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना पैराग्राफ लिखा। पैराग्राफ के अंदर जो भी मेरा मतन है, जो इबारत मैंने यहाँ लिखी है, जो पैराग्राफ मैंने लिखा यानी अपना टेक्स्ट लिखा, और इसको टेक्स्ट को मैंने तब्दील करना है, इसका स्टाइल तब्दील करना है, और इसका रंग तब्दील करना है मैंने, और इसका साइज़ तब्दील करना है, साइज़ बढ़ाना है या कम करना है। तो इस मकसद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ़ॉन्ट का एक टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा इस पैराग्राफ के अंदर। तो ये चूँकि मैंने पैराग्राफ पहले से लिखा हुआ है, तो मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से कट कर लेता हूँ, यानी इसी को दोबारा मैं पेस्ट करूँगा, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। ये मैंने पैराग्राफ का लिखा टैग, इसके अंदर मैं एक और टैग लगाने वाला हूँ, और ये जो टैग मैं लगाने वाला हूँ ये फ़ॉन्ट का टैग होगा। तो आप देखें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ़ॉन्ट, इस तरह से फ़ॉन्ट आपने पूरा लिखना है, और इसकी मैं क्लोजिंग साथ ही कर रहा हूँ ताकि आसानी रहे आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट का टैग जो है उसको क्लोज़ किया और यहाँ पर स्लैश लगा दिया इस तरह से। अब इसके अंदर मैंने जो है वो अपना एक कोई भी टेक्स्ट लिखना है, जो मैंने यहाँ से कट किया वो भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर तब्दील कर देता हूँ, ज़रा एक नई चीज़ आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि माई नेम इज़ अदील महबूब। ये मैंने अपना टेक्स्ट लिख दिया। अब ये जो टेक्स्ट है, मैंने अगर इसका कलर चेंज करना है, यानी कलर को तब्दील करना है ये पैराग्राफ ही, लेकिन फ़ॉन्ट का मैंने इसमें टैग इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने इसका रंग तब्दील करना है, मैंने इसका जो है वो साइज़ तब्दील करना है, और इसका जो स्टाइल है वो तब्दील करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए जो फ़ॉन्ट का टैग है इसके अंदर एट्रीब्यूट इस्तेमाल होंगे, और मैंने आपको बताया हुआ है कि एट्रीब्यूट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि हम जब ओपनिंग टैग लगाते हैं, तो ओपनिंग टैग के आगे, जैसे यहाँ फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, तो फ़ॉन्ट के आगे यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखते हैं, और बराबर की अलामत लगाकर उसकी जो कीमत है यानी वैल्यू है उसको लिखते हैं। तो याद रखिएगा, एक एट्रीब्यूट है फ़ॉन्ट का जिसे कहा जाता है कलर। तो कलर के स्पेलिंग देखिएगा, COLOR, ये वाले आपने रखने हैं। कलर बराबर है किसके, कलर क्या मैंने रखना है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर कलर रखना है मिसाल के तौर पर इसका ब्लू, नीला रंग रखना है मैंने, तो मैंने ब्लू कर दिया। और आगे इसी तरह से ये वाला जो है, ये जो अलामत है ये आपने लगानी होती है। मैं इसको करता हूँ, इसको महफूज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये सेव उसी फाइल के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। तो उसी फाइल को मैंने खोलना है, पाकिस्तान वाली, क्योंकि मैंने उसी में तब्दीली किया। तो जब मैंने इसको खोल दिया तो आप देखें यहाँ पर पाकिस्तान वाली हेडिंग वैसे ही जैसे थी वही नज़र आ रही, लेकिन यहाँ पर आप अगर देखें तो मेरा जो मतन है वो नीले रंग का हो गया। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि मैंने फ़ॉन्ट का एक टैग इस्तेमाल किया, और इस टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाया, कलर बराबर है ब्लू, यानी नीला रंग मैंने यहाँ पर चुन लिया। एक और इसका एट्रीब्यूट होता है जो कि इसका साइज़ तब्दील करने के लिए होता है, और उसके लिए हम साइज़ ही लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके साथ ही लिख रहा हूँ साइज़ बराबर है, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू लिखनी है यानी कीमत लिखनी है, और साइज़ जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5, यानी मैंने इसका साइज़ जो है वो 5 कर दिया। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ, और उसी पेज को जाकर हम रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे कि इसका साइज़ जो है वो बढ़ गया। ये 5 साइज़ है इसका। अगर मैं इसका साइज़ तब्दील कर देता हूँ, इसका साइज़ मैं यहाँ से 7 कर देता हूँ, और यहाँ से मैं आके इसको महफूज कर देता हूँ यानी सेव कर देता हूँ, और फिर दोबारा यहाँ से इसको रीलोड या रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखें ये मज़ीद बढ़ गया। तो ये असल में इसके फ़ॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। एक और एट्रीब्यूट है हमारे पास जो कि इसका स्टाइल तब्दील करता है, लेकिन उसके लिए हम स्टाइल नहीं लिखते। कलर तब्दील करने के लिए हमने जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया उसका नाम कलर ही था, साइज़ के लिए जो एट्रीब्यूट था उसका नाम साइज़ ही था। लेकिन जब आपने इसका स्टाइल तब्दील करना है, जो हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल है यानी मतन का स्टाइल तब्दील हो जाएगा, उसके लिए हम लिखते हैं फेस। तो आपने लिखा फेस बराबर है, इसके लिए भी हम इसकी जो कीमत है वो लिखेंगे। ओहो, ये यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से, फेस बराबर है, क्योंकि आपने जितने भी एट्रीब्यूट लिखने होते हैं वो टैग जब ओपन कर रहे थे तो ओपनिंग टैग के दौरान लिखते हैं, फिर जाकर आपने ये ग्रेटर देन
की जो अलामतें लगानी होती है। तो फेस बराबर है किसके। अब आपने यहाँ पर क्या करना होता है, आपने यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है उसका नाम लिखना होता है। अगर आपको नाम नहीं याद तो कोई मसला नहीं है, आप गूगल से भी उसको तलाश कर सकते हैं, यानी सर्च कर सकते हैं। आप बहुत सादा सा काम है, आप गूगल पर जाके लिखें फ़ॉन्ट स्टाइल्स या फ़ॉन्ट नेम्स, तो आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट नज़र आ जाएंगे। तो आप वहाँ से जो फ़ॉन्ट का नाम है वो कॉपी कर लें और वो आपको दिखा देगा कौन सा फ़ॉन्ट किस तरह का दिखता है, और यहाँ पर ला के फेस बराबर है, यहाँ पर इसकी कीमत जो है, वैल्यू जो है वो लिख दें। जैसे एक फ़ॉन्ट उसने आपकी बुक में जिसकी मिसाल दी है वो है वर्डाना, तो VERDANA फ़ॉन्ट मैंने ये रखा। तो आप देखिएगा कि फ़ॉन्ट कैसे तब्दील होता है। ये देखें, आपको ये फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है, इस पे नज़र रखिएगा क्योंकि मैंने ये वाला फ़ॉन्ट तब्दील किया ना, ऊपर पाकिस्तान वाला तो नहीं किया। तो इस पे नज़र रखिएगा, तब्दील हो जाएगा। ये देखें, ये फ़ॉन्ट स्टाइल मुख्तलिफ है उससे। अगर मैं यहाँ पर एक और होता है फ़ॉन्ट जो कि आम तौर पर इस्तेमाल होता है, एरियल, तो मैंने यहाँ पर किया एरियल और इसको यहाँ से किया मैंने सेव, और देखते हैं कि ये इसको तब्दील करता है कि नहीं करता। तो ये देखें, थोड़ा सा फिर चेंज हो गया, यानी तब्दील हो गया। इसी तरह से एक और फ़ॉन्ट होता है हमारे पास, टाइम्स न्यू रोमन, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। ये भी आमतौर पर इस्तेमाल होता है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खैर, हम इसको यहाँ से करके देख लेते हैं, और जब मैंने इसको यहाँ से रीलोड किया तो ये देखें तब्दील हो गया, टाइम्स न्यू रोमन में आ गया, ये बदल चुका है। तो फ़ॉन्ट का जो टैग है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों टैग को एक टाइम पर लिखें। आपने रंग तब्दील करना है तो आप कलर का टैग इस्तेमाल करेंगे, आपने साइज़ तब्दील करना है तो आप साइज़ का टैग इस्तेमाल करेंगे, आपने इसका स्टाइल तब्दील करना है तो आप फेस इस्तेमाल करेंगे। जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। एक बड़ी अहम बात जो आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो कलर के स्पेलिंग है वो आप देखें, COLOR। आपने कलर के स्पेलिंग ये नहीं लिखने COLOUR, ये बरतानवी जो अंग्रेज़ी है उसमें ये स्पेलिंग होते हैं, लेकिन हमने US यानी यूनाइटेड स्टेट के स्पेलिंग को जो है ना वो इस्तेमाल करना होता है, COLOR। तो HTML के अंदर जो है वो बरतानवी स्पेलिंग नहीं चलते, यानी इसमें हमने यूनाइटेड स्टेट का इंग्लिश लिखने का अंदाज़ इस्तेमाल करना होता है, इसलिए हम COLOR लिखते हैं, COLOUR नहीं, जो कि इंग्लिश लिखने का बरतानवी अंदाज़ है। एक बड़ा अहम नोट उसने किताब में लिखा हुआ है, इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। वो कहता है कि HTML5 जो कि HTML का जदीद तरीन वर्जन है, इसमें फ़ॉन्ट टैग के इस्तेमाल से हौसला शिकनी की जाती है। HTML में टैग्स U, B और I का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि मतन को बोल्ड यानी नुमायाँ करने, तिरछा करने या मतन के नीचे लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी बोल्ड करने के लिए, तिरछा करने के लिए और मतन के नीचे लाइन लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसको भी ज़रा समझिएगा वो हम कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरा नाम है दिल महबूब, मैंने लिखा है, मैं चाहता हूँ ये नुमायाँ हो जाए, बोल्ड हो जाए, जो इसका फ़ॉन्ट है वो मोटा हो जाए। आपने कई जगहों पर ऐसा देखा होगा, मैं करके दिखाता हूँ, समझ आ जाएगी। उसके लिए हम यू का टैग इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले आपने लिखा यू, और ये पेयर टैग्स होते हैं, याद रखिएगा ये पेयर टैग्स होते हैं। और जितने मतन को आपने बोल्ड करना है या उसको तिरछा करना है या उसको उसके नीचे लाइन लगानी है, तो सिर्फ उसके आखिर में जाकर आपने क्या कर देना है, आपने इसी टैग की क्लोजिंग कर देनी है। तो यहाँ पर जो है वो, जैसे ये मैंने फ़ॉन्ट को क्लोज़ किया हुआ है, तो इसी तरह से यहाँ पर इसको स्लैश लगाकर बी लिखा और ये निशान लगा दिया। अब ये देखें, इतना हिस्सा जो है ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, यानी दिल महबूब जो लिखा हुआ है ये बोल्ड हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको करता हूँ सेव, और अब देखिएगा ज़रा कि ये, अब इसके ऊपर नज़र रखिएगा कि ये किस तरह से बोल्ड होता है। ये देखें, क्योंकि मैंने बोल्ड लगाया हुआ है, सिर्फ इसके इर्द गिर्द मैंने बी का टैग लगाया और बोल्ड के लिए, और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कर दी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि माई नेम इज़, इतना जो लिखा हुआ है ये तिरछा हो जाए, तो तिरछा करने के लिए हम कौन सा टैग लगाते हैं, हम लगाते हैं आई का टैग इस्तेमाल किया जाता है। माई नेम इज़ तक करना है तो आप उसी तरह से लगाएं /i और इसकी क्लोजिंग कर दी। अब इतना जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, जिसे इटैलिसाइज कहते हैं। इसको यहाँ से मैंने किया सेव, और पेज को रीलोड करके देखते हैं कि अब क्या तब्दीली आती है इसके अंदर। आप इस पे नज़र रखिएगा कि ये कैसे तब्दील होता है। ये देखें, ये नहीं हुआ क्योंकि इसको मैंने किया ही नहीं। इसी तरह से मैं चाहता हूँ ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है, मतन है, ये अंडरलाइन हो जाए। तो शुरू से लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा अंडरलाइन करना है। तो इसको यहाँ से आई से भी पहले इतना हिस्सा तिरछा हो जाएगा, इतना हिस्सा जो है वो नुमाया यानी बोल्ड हो जाएगा, लेकिन ये सारा का सारा जो है अगर मैंने करना है
अंडरलाइन, यानी इसके नीचे एक लाइन लग जाएगी। तो यू का एक टैग इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से, और यहाँ पे बी के टैग के बाद हम यू का टैग लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये याद रखिएगा कि यू का टैग यहाँ से शुरू किया, सबसे पहले शुरू किया था, तो इसका इख्तिताम सबसे आखिर में होगा। तो इसको मैंने यहाँ से सेव किया, आप देखिएगा कि ये सारा का सारा अंडरलाइन भी हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो अंडरलाइन ये सारा का सारा हो गया, ठीक है। तो इस सारे मतन के नीचे लाइन लग गई है, लेकिन माय नेम इज़ जो है ये क्या हो गया, तिरछा हो गया, और ये जो है दिल महबूब ये क्या हो गया, बोल्ड यानी नुमाया हो गया। तो ये 3 जो फ़ॉन्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं टैग, फ़ॉन्ट के स्टाइल को तब्दील करने के लिए ये 3 टैग्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यू, आई और बी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि सरगर्मी नंबर 5.2 का क्या हल है, और इसके अलावा हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स के बारे में भी पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।